समझ के चला जाता है। समय का इतना महत्व होता है, और समय निकला मतलब जीवन निकलता जा रहा है, यही एक माना जाता है। 1 साल और एज हो गई, माना 1 साल का जीवन जैसे और निकल गया। तो समय और जीवन यूं कहें कि पैरेलल ही चलता है। उसमें भी अभी का समय कौन सा चल रहा है हमारे लिए, बच्चों के लिए? संगम युग का समय चल रहा है, जो मोस्ट वैल्यूएबल है पूरे कल्प में। ये तो हमको पता ही है, क्योंकि इसमें हमको हीरे जैसा जीवन मिला है। सतयुग में सोने जैसा, त्रेता युग में चांदी जैसा, द्वापर युग में कॉपर जैसा, तांबे जैसा, और कलयुग में लोहे जैसा, और संगम युग पर हीरे जैसा। मतलब सबसे मूल्यवान समय ये है। और हम सतयुग में उच्च पद कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम संगम युग में बाबा के कहे अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, उस लेवल तक का पुरुषार्थ करेंगे, तो सतयुग में उच्च पद प्राप्त होगा। माना सतयुग में उच्च पद प्राप्त करने का आधार संगम युग का पुरुषार्थ है। तो फिर समय की बात आ गई कि संगम युग में हम कितना करते हैं उतना इम्पोर्टेंस है। और केवल सतयुग की बात नहीं है, पूरे कल्प में 84 जन्मों में हमारा क्या प्रारब्ध रहेगा वह संगम युग के आधार पर है। जो संगम में किया उसका बड़ा रूप पूरे कल्प में होगा। जैसे प्रोजेक्टर होता है, आगे छोटा सा मुंह होता है, पीछे पूरा स्क्रीन पे उसका फोटो आता है 6 फीट के स्क्रीन पर। ऐसे ही संगम युग छोटा सा युग है, उसमें जो भी होगा वो बड़े स्क्रीन 5000 साल के स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ 1 घंटा किसी से रूठ गए तो वहाँ 1 जन्म रूठा हुआ रहेंगे, या 1 साल रूठा हुआ रहेंगे। ऐसा पूरा मतलब है पिक्चर। तो जो यहाँ हो रहा है एग्जैक्टली पूरा कल्प वहाँ होने वाला है। तो ये समय कितना इम्पोर्टेंस है। तो इसी समय में हमको उच्च पद प्राप्त करना है। अब उसमें भी क्या संगम युग शुरू हुआ तब से हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं? 1936-37 से हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो वो तो ज्ञान में तो हम अभी जैसे 86 ईयर पूरे होने आए हैं संगम युग के। 86 ईयर में से हम तो कितना 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल पुरुषार्थ किया है। उतना ही पुरुषार्थ किया है। मतलब उसके पहले का समय तो हमारे हाथ से पहले ही चला गया था। अब जो 30 साल में पुरुषार्थ, या 20 साल में, या 10 साल में, 5 साल में जो पुरुषार्थ किया जब से ज्ञान में आए तब से, क्या तब हमने एग्जैक्टली बाबा कह रहे हैं वैसा ही पुरुषार्थ किया? निरंतर बाबा की याद में रहे, निरंतर जो बाबा कहा एग्जैक्टली वही किया? वो भी नहीं किया। मतलब जो समय हमको मिला उसमें भी अभी तक वो पुरुषार्थ नहीं किया कि जो एग्जैक्टली बाबा चाह रहा है। डेली 8 घंटे योग से लेके सारा, वो भी नहीं किया। तो उतना समय और चला गया। अब जो समय रहा हुआ है संगम का, वो सारा पुरुषार्थ का समय तो नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि जब लड़ाइयाँ लग जाएगी तब पुरुषार्थ का मौका ही नहीं मिलेगा। तो बहुत थोड़ा सा समय रहा हुआ है। अब उस थोड़े के समय को कैसे यूज करना है कि सारे कल्प के लिए हमें श्रेष्ठ प्रारब्ध मिल जाए, ये समय का महत्व है। कि अब जो समय रहा हुआ है उसको कैसे यूज किया जाए। जो चलो जो चला गया सो चला गया, भविष्य में जो होगा सो होगा, लेकिन जो समय मिल रहा है अभी उसको हम कैसे यूज करें जो हम श्रेष्ठ प्रारब्ध को, पूरे कल्प के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध को प्राप्त कर सके। उसके लिए अभी हम क्या करें? कोई इफ एंड बट्स नहीं आना चाहिए, कोई लेफ्ट एंड राइट में हमारी नज़र नहीं होनी चाहिए। सीधा लक्ष्य की तरफ हमारी नज़र हो, और लक्ष्य की तरफ नज़र हो और हम आगे बढ़ते जाए। अगर हम कहीं छोटी छोटी बातों में उलझ गए तो ये जो मूल्यवान समय है ये ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए किसी भी बातों में उलझने के बजाय माफ़ कर लो या माफ़ी ले लो,
और आगे बढ़ो। अपने पुरुषार्थ पर ही लक्ष्य रखकर हमको एकदम से आगे बढ़ना है। वो जो एक मेंढक की कहानी सुनाते हैं ना, एक कंपटीशन रखी थी कि भाई ये खंबा है, एक बड़ा पिलर है, उस पे जो सबसे ऊपर चढ़ जाएगा वो विनर होगा, उसको विजेता डिक्लेयर करेंगे। और सभी मेंढक को ऊपर चढ़ना था। तो कंपटीशन शुरू हुई, तो उसमें मेंढक चढ़ने लगे, तो कोई चढ़ने लगा, अरे नीचे खड़े खड़े लोग कह रहे थे ऊपर से तो गिर जाओगे तो हड्डियां टूट जाएगी, ये हो जाएगा, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते, इतना तो कोई जा ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग डिस्करेज कर रहे थे सब। तो कोई थोड़ा सा चढ़ता फिर नीचे उतर जाता, कोई थोड़ा चढ़ता फिर गिर जाता, कोई थोड़ा चढ़ता फिर वापस उसको हिम्मत हार जाता तो फिर नीचे उतर जाता। ऐसे ऐसे थोड़ा चलता रहा, सब थोड़ा चढ़ते उतरते पूरा हो गया। एक मेंढक जो है वो ऊपर चढ़ गया, वो जीत गया। सबने सोचा अरे ये कैसे जीत गया, ये तो ऊपर चढ़ गया पूरा। जब पता चला कि वो कैसे जीत गया तो पता चला वो उसको सुना ही नहीं देता था, वो बहरा था, तो उसने किसी की बातें सुनी नहीं और वो ऊपर चढ़ गया पूरा। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इस ज्ञान मार्ग में अभी किसी की परचिंतन, परमत, परदर्शन की बातें नहीं सुने, कोई कुछ छोटा मोटा कह रहा है तो उसको डोंट केयर करते हुए हम अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े, तब जाकर हम अपना ऊंच पद प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझ गए कि ये ऐसा क्यों कर रहे, वो ऐसे क्यों कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, हम अपने ही भाग्य पर कहीं लकीर तो नहीं लगा रहे हैं, ये चेक करना है। तो आज की मुरली में बाबा हमें समय का महत्व बता रहे हैं कि समय कितना वैल्यूएबल है और उसका हमें कैसे यूज़ करना है, उसका महत्व आज बाबा बता रहा है। आज 24 मई 2022 की साकार मुरली है। 25 है भाई, 25 करना, 25 या 24 की आ रही है मुरली। अच्छा है मैं डेट बोल गया, हाँ कोई बात नहीं। और समय की एक और विशेषता है कि इसको हम डिपॉजिट नहीं कर सकते। जब किसी ने आपको आज ₹1,00,000 दिया कि यूज करके आओ, तो उसमें 60,000 यूज किया तो 40,000 पर्स में रख सकते हैं, कल यूज करेंगे। लेकिन समय को आज 24 घंटे दिए कि इसको यूज करो, और उसमें से हमने 8 घंटे यूज किए कि 16 घंटे में रख लूँ पर्स में, कल यूज करूँगा, ऐसे हम नहीं रख सकते हैं समय को। और कितनी भी महंगी घड़ी पहन लो, समय को रोक नहीं सकते कि मैंने 1 करोड़ की घड़ी पहन ली, अब मैं समय को रोक लूँ, तो समय को रोक नहीं सकते, समय तो चलता ही जाता है। तो समय की ये विशेषताएं ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको स्टोर भी नहीं कर सकते, हम इसको रोक भी नहीं सकते, इसलिए ही इसको यूज ही करना है। समय को सफल करना ही समय को बचत करना है। तो इस समय में जितनी हम अच्छी स्मृतियां पैदा कर लेंगे, जितनी अच्छी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, तो भविष्य में जब भी हम उसको याद करेंगे हमको खुशी होगी। तो समय को बचत करने की एक ही विधि है कि अच्छी स्मृतियां इकट्ठी कर लें। ये समय की बचत है, ताकि जब भी याद आवे तो हमको खुशी हो। नहीं तो कुछ ऐसी स्मृतियां आ गई कि जब हम भविष्य में याद करेंगे और फिर दुख हो, तो ये हमारा और भी समय वेस्ट हो जाएगा। तो समय को सफल करने के लिए अभी हम हर पल का इतना अच्छा यूज करें, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग करें, किसी की मदद करें, किसी से मीठा बोले, किसी का भला करें, किसी के लिए शुभ भावनाएं रखें। तो ये समय का यूज करने का तरीका है कि समय को हम बेस्ट रीति से यूज करते जाएं, और ये हमारा हो गया समय को सफल करना। ये विधि हमको सीखनी पड़ेगी, इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये एक कला है जिस कला को हमको सीखना पड़ेगा, तब हम इस समय के एक एक क्षण को हम सफल कर पाएंगे।
तो आज 25 मई 2022 की साकार मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो। बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। प्रश्न, भारत में अनेक छुट्टियां होती है। भारत में अनेक छुट्टियां होती है, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी क्यों नहीं मिलती? छुट्टी नहीं मिलती है क्यों? लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्यों? हर सेकंड मूल्यवान है। यहाँ सर्विस करनी है, इसलिए छुट्टी नहीं ले सकते। देखो बाबा कहते हैं, क्योंकि संगम का एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें श्वासोश्वास बाप को याद करना है। रात दिन सर्विस करनी है। आज्ञाकारी वफादार बन याद से विकर्म विनाश करके, आज्ञाकारी वफादार बन याद से विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना है। सजाओं से छूटना है। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। कितना काम है देख लीजिए। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है, एक रूहानी, दूसरी जिस्मानी। घाट भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो नदियों के घाट हैं, दूसरे
घाट। दूसरा, फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते हैं। वो नदियों में स्नान करने जाते हैं ना जिस्मानी यात्रा में, रूहानी यात्रा में ये हम जो सेंटर्स पर जाते हैं वो हमारे घाट बनते जाते हैं। पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के कितने घाट हैं, ऐसे पूछेंगे। देखो, ज्ञान को रमणीक कैसे बनाने का ये साकार बाबा से सीखते थे कि कैसे चिंतन करते थे। आप समझिए, रोज मुरली चलाना, पौना घंटा 1 घंटा रोज मुरली चलाना, और बातें जो हैं वो अलग अलग प्रकार से। बात तो छोटी सी है कि आत्मा समझ के बाप को याद करो, इस विकर्म विनाश हो जाएगा। इस बात को अलग अलग रीति से प्रस्तुत करना कि बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे और समझ में भी आवे और उसकी गहराई भी समझे। कितना मंथन करते होंगे बाबा, कितना मंथन करते, तब जाके मुरली चला पाते। तो अब घाट को कैसे अलौकिक में बदल दिया कि कानपुर में कितने घाट है ज्ञान अमृत में पीने स्नान करने। तो कहेंगे 4-5 घाट है। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है। यह फलाना घाट है, वहां जाकर जो ज्ञान स्नान करेंगे वह जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। बरोबर भारत जीवन मुक्त था, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। फिर जीवन बंद में आते हैं तो उनको नरक कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हम तीर्थों पर जाते हैं, ज्ञान स्नान करने से ही सद्गति हो जाती है। सद्गति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को हुआ है। सद्गति कहा जाता है स्वर्ग को और दुर्गति कहा जाता है नरक को। सद्गति स्वर्ग जरूर सतयुग है और दुर्गति नरक कलयुग है। तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि इस कलयुगी नरक से सतयुगी स्वर्ग चलेंगे। स्वर्ग के साथ सतयुग अक्षर जरूर डालना है और स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। स्वर्ग और नरक को भारतवासी ही जानते हैं। वहां जाएंगे देवी देवता धर्म वाले, और किसको पता नहीं है। हर एक का अपना अपना धर्म और अपना धर्मशास्त्र है, तो हर एक को अपना धर्मशास्त्र ही पढ़ना चाहिए। अपना धर्मशास्त्र ही कल्याणकारी होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर उच्च कुल के हैं। जब तक तुम मनुष्यों को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे तब तक तो वह घोर अंधियारे में है। इसलिए इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ न सके, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम स्कूल में बिगर नक्शे किसी को बताओ कि फ्रांस इंग्लैंड यहाँ है तो बिल्कुल समझेगा नहीं। तो यह बात भी बिगैर चित्रों के कुछ समझ नहीं सकेंगे। ये हमारे नक्शे हैं सब, जिसमें सब कुछ बताया हुआ है, हु इज हु। चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए कि यह ड्रामा है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो, वो चित्र बता के फिर पूछना चाहिए, अब बताओ तुम किस धर्म के हो। तुम्हारा धर्म कब आता है, सतयुग में कौन सा धर्म है। चित्र में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तब और धर्म था ही नहीं। अब वह देवता धर्म है नहीं, इसलिए जरूर वह स्थापन होना चाहिए। अब पुरानी दुनिया है तो जरूर फिर नई दुनिया स्थापन होनी चाहिए।
नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र ही मुख्य है, लक्ष्मी नारायण का नाम बाला है। उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। शिव के भी अनेक नाम रख अनेक मंदिर बना दिए हैं, उनका भी नाम बाला है। सोमरस पिलाते हैं इसलिए सोमनाथ नाम रख दिया है। मनुष्यों ने बहुत नाम रख दिए हैं तो समझाना पड़ता है। रुद्र, शिव, सोमनाथ यह सब नाम क्यों रखे हैं? बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? बहुत नाम बिना समझ के रख दिए हैं, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। इसका यथार्थ नाम ही है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाप कहते हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। यह है भगवानुवाच। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर जरूर समझाओ। उसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। वह है बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता, जीवन मुक्ति का रचयिता। नाम ही है हेवनली गॉड फादर, जो हेवन की स्थापना करते हैं। हेवन में रहते नहीं है, लेकिन हेवन स्थापन करने वाला है भगवान। स्थापना, विनाश, पालना का कार्य करते हैं ना। तो अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे? बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर मैं तुमको सतयुग वैकुंठ की बादशाही दूंगा। तो मानना चाहिए ना। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीतकर बाप को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास मेरी निराकारी दुनिया में आना है। अगर कृष्ण होता तो कहता मेरे वैकुंठ में आना है। जो जहां का वासी होगा वहां की ही मंजिल दिखलाएगा ना। निराकार बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो मेरी निराकार दुनिया में आएंगे। मेरे पास आने का एक ही रास्ता है। अभी तुम बच्चे हो मुख वंशावली, कुख वंशावली और मुख वंशावली अक्षर बिल्कुल सहज है। अभी तुम कहते हो बाबा मैं तेरा हूं। मैं भी कहता हूं हाँ बच्चे तुम मेरे हो। तो अब तुम मेरी मत पर चलो। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तब बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी? मुक्ति धाम में। वहाँ है ही एक धर्म, इसलिए ताली बजती नहीं, मतलब झगड़ा होता नहीं। झगड़ा जब एक से दो हो तब हो, लड़ाई झगड़े का नाम नहीं। यह लोग भल कहते हैं तो हम हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु है कहाँ? यह तो लड़ते रहते हैं। गाते हैं पतित पावन सीताराम, तो जरूर खुद पतित हैं तब गाते हैं। सतयुग में तो है ही पावन दुनिया, तो वहाँ ऐसे नहीं गाएंगे। यह पतित दुनिया है तब गाते हैं। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। कितने मलिन बुद्धि हैं। हम भी समझते नहीं थे। हम भी कब? जब ज्ञान नहीं मिला था तब हम भी नहीं समझते थे। तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हो। कैसा?
बिल्कुल बेसमझ। तुम कितने समझदार थे, तुम सो देवता सतो प्रधान थे, अब बेसमझ शूद्र त्रमो प्रधान बन पड़े हो। तुमने स्वर्ग में कितने सुख पाए। तुम भारतवासियों का ऊंचते ऊंच कुल था, देवी देवताओं का, अब तुम कितने तुच्छ नरकवासी बने हो। कैसे कंपैरिजन करता है बाबा कि सीधा बुद्धि में बैठ जाए, ऐसे एक्सट्रीम बात को लेके कंपेयर करता है और अलग अलग शब्द यूज करता है उसके लिए। यह बाप ही आकर अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे फील करते हैं बरोबर हम सो पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने कितना समझदार बनाया था, अब फिर बना रहे हैं। यह बातें रात को चिंतन कर बहुत खुशी में आना चाहिए। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो और यह चिंतन करो तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। कई बच्चे तो सारे दिन में 1 सेकंड भी याद नहीं करते, 1 सेकंड भी याद नहीं करते। भल यहां सुनते हैं परंतु बुद्धि योग और तरफ है। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते हैं। स्कूल में कोई कोई 2-3 बार भी नापास हो पड़ते हैं, आखिर पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है, विकार का घूंसा लगा और सत्यानाश। माया ऐसी प्रबल है, बड़ी दुस्तर है। तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्यों से नहीं है परंतु माया से है। हम माया पर जीत पाते हैं, इसके लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत सावधानी भी रखनी है कि माया का घूंसा लग नहीं जाए, इसलिए बच के भी रहना है। जितना हो सके रात को जागकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। भगवानुवाच सभी बच्चों प्रति हैं, सिर्फ एक अर्जुन प्रति नहीं, सभी युद्ध के मैदान पर हैं। बाप सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान की धारणा भी होगी, नहीं तो जरा भी धारणा नहीं होगी नहीं। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं ना, मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूँ, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। सजा खाकर फिर आना यह तो ठीक नहीं है, सीधा आने से इज्जत मिलेगी, इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आज्ञा न मानने वाले को निंदक कहा जाता है। यह है सच्चा बाबा, सच्चा सतगुरु, तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना। शिव बाबा तो बहुत मीठा है। क्या है आज्ञा बाबा की? देह और देह के सभी संबंधियों को भूल एक निराकार बाप को याद करना है, ये आज्ञा है। आत्मा और शरीर दोनों को ही कंचन कर देते हैं। कंचन काया फिर तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता है। आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर, उसको कंचन काया कहा जाता है। देवताओं की कंचन काया थी, अभी तो सबकी किचड़े की काया है। किसकी काया है? किचड़े की काया है। फिर भी कितना मोह है किचड़े की काया में। 5 तत्व तमो प्रधान हैं तो उससे शरीर देखो कैसा बनता है, शक्लें देखो कैसी है। कृष्ण की तो बहुत महिमा है, ऐसा शरीर तो तुमको स्वर्ग में ही मिल सकता है। अभी तुम फिर ऐसा देवता बनते हो तो मुख्य बात है रात को जागकर याद करेंगे तो प्रैक्टिस पड़ेगी। नींद को फिटाना चाहिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। देखो
कैसे होगा? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहा जाता है। धंधा धोरी, रोटी बेलना, पकाना आदि सब प्रैक्टिस से सीखना होता है ना। बाप को याद करना भी सीखना है। जिसको सारा कल्प भूले हो, अब उस बाप को याद करना है तो बाबा खुश होगा। नहीं तो कहेंगे ये वफादार फरमानबरदार बच्चा नहीं है, फिर बहुत सजाएं खाएंगे। उनकी तकदीर में मार है। यहाँ कोई थोड़ा भी किसको गुस्सा करते हैं, बिगड़ते हैं, वहाँ धर्मराज सजा देंगे, फिर थोड़े ही कुछ कर सकेंगे। जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम कराती है, कोई बिगर मेहनत जेल भोगते हैं, कोई को मेहनत करनी पड़ती है। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे, अंदर समझेंगे कि हमारा ही दोष है, तब तो सजा मिली है। यह भी फील करेंगे कि हमने बाप का फरमान नहीं माना है, इसलिए सजा मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, जितना हो सके मुझे याद करो। अच्छा देखो, भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती है उतनी और कहाँ नहीं मिलती, और किसी देश में नहीं मिलती है। परंतु हम यहाँ हमको एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासों श्वास याद में रहो। एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर या दोनों पर, जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में यह रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बेल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, वह कोई न कोई बातें मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट फायदा है। फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट बाबा की नॉलेज को याद करना। योग भी प्रॉफिट, ज्ञान भी प्रॉफिट। बाबा को याद करने से तो विकर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। जहाँ बाबा रहते हैं वह है मुक्तिधाम, ब्रह्मलोक। लेकिन सबसे अच्छा है यह ब्राह्मणों का लोक। सबसे अच्छा कौन सा है? यह ब्राह्मणों का लोक। ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से पकड़ ले जाते हैं, इसलिए जनेऊ पहनते हैं, चोटी रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहेंगे? श्वासोश्वास बाबा को याद करना है। रात को जागकर चिंतन करना है। एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती है, एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती। अगर इसको आप लिटरली लो या समझ लो तो भी बहुत कुछ जमा कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। पहला, शरीर और आत्मा
दोनों को कंचन बनाने के लिए, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है। राजू भाई, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। पढ़ाई के समय, दूसरा, पढ़ाई के समय चेक करना है कि पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। वरदान, सर्व आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि देने वाले सर्व आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना, शुभ कामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों न हो। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। अच्छा, आज का स्वमान है, मैं आत्मा सच्चा सेवाधारी हूँ। और आज का चिंतन का बिंदु रहेगा सच्चे सेवाधारी की निशानियां क्या क्या है। सच्चे सेवाधारी की निशानियां क्या क्या है। अच्छा, ओम शांति। सभी ने विंग्स में अपना अपना नाम लिखवा दिया होगा कि कौन सी विंग में कौन सेवा के निमित्त बनेगा। जिन्होंने भी नहीं लिखाया हो वो आज ही बहन जी को अपना नाम जरूर लिखा देवे।
तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।